हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लीड कोड डेली क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 3403। फाइंड द लेक्सिकोग्राफिकली लार्जेस्ट स्ट्रिंग फ्रॉम द बॉक्स वन। एक मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। एक बार क्वेश्चन को रीड आउट कर लेते हैं। यू आर गिवन अ स्ट्रिंग वर्ड एंड एन इंटीजर नम फ्रेंड्स। Alice is organizing a game for her num friends. There are multiple rounds in the game where in each round word is split into numFriends known empty string such that no previous round has that the exact same split. All the split words are put into a box. Find the lexicographically largest string from the box after all the rounds are finished. तो एक हमारे पास सिंपल स्ट्रिंग है जिसको वर्ड बोला गया है और एक इंटीजर हमें बताया गया है जो कि एलिस के नंबर ऑफ फ्रेंड्स है। एलिस एक गेम ऑर्गेनाइज करा रही है। उस गेम में होता क्या है, बार बार उस वर्ड को तोड़ा जाता है और कंटिन्यूसली ब्रेक करा जाता है। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट कैरेक्टर को पिक कर लिया, लास्ट को पिक कर लिया, उसको एक फ्रेंड को असाइन कर दिया। कंटिन्यूसली ब्रेक करा जा रहा है, मतलब सब स्ट्रिंग्स ब्रेक हो रही हैं। और हर एक राउंड में एक स्पेसिफिक वे से स्प्लिटिंग होती है। जैसे मान लो फर्स्ट राउंड में फर्स्ट और सेकंड कैरेक्टर को एक फ्रेंड को दिया, थर्ड और फोर्थ को एक फ्रेंड को दिया और फिफ्थ को एक फ्रेंड को दिया। तो ये वन वे ऑफ स्प्लिटिंग है। अनदर वे हो सकता है कि 1 2 एंड 3 फर्स्ट फ्रेंड को दिए, 4 सेकंड फ्रेंड को दिया, 5 थर्ड फ्रेंड को दिया। ये भी एक अनदर वे ऑफ स्प्लिट हो सकता है। और ये जो सिलसिला है पूरा मल्टीपल राउंड्स में चल रहा है। बट क्योंकि आप खुद समझ सकते हो कि किसी भी स्ट्रिंग को अगर हम एक्स जो कि यहाँ पर है नंबर ऑफ फ्रेंड्स के वे में ब्रेक करना चाहे तो एक फाइनाइट नंबर ऑफ वे होंगे। अब वो फाइनाइट नंबर ऑफ वे यहाँ पे मल्टीपल राउंड्स के लिए बताया गया है। अब ये आपके ऊपर है कि आप किस राउंड में किस तरह की स्प्लिटिंग रखना चाहोगे। तो जो यहाँ पर बोला गया है कि फाइंड द लेक्सिकोग्राफिकली लार्जेस्ट स्ट्रिंग फ्रॉम द बॉक्स आफ्टर ऑल राउंड्स आर फिनिश्ड। तो आप मान के चल सकते हो कि जो आपका लास्ट राउंड है आपने उसके लिए बचा के रखी थी वो स्प्लिटिंग जिसमें कि वो लार्जेस्ट सब स्ट्रिंग आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पे जो पूरा राउंड का जो लॉजिक है ना, ये इस क्वेश्चन का पार्ट है ही नहीं। क्योंकि आपको पता है स्प्लिट करने के सिंपल तरीके हैं, उतने ही राउंड हो सकते हैं। और जो आपका लार्जेस्ट सबस्ट्रिंग आप बनाना चाहते हो वो आप हमेशा लास्ट राउंड में ही लाना चाहोगे। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल को देख लेते हैं। आई होप लेक्सिकोग्राफिकली लार्जेस्ट आपको पता ही होगा, बट जिनको नहीं पता उनके लिए हम फिर भी एक बार डिस्कस कर लेंगे। फर्स्ट एग्जांपल है DBCA और एलिस के दो दोस्त हैं, मतलब स्प्लिट होगा दो दोस्तों के बीच। अब स्प्लिट कैसे कैसे हो सकता है, जो कि पॉसिबल स्प्लिट्स हैं तीन तरीके से हो सकता है। फर्स्ट DBCA, देन DBCA, देन DBCA। तो मैंने आपको पहले ही बताया था फाइनाइट नंबर ऑफ स्प्लिट पॉसिबल हैं और उनको ही मैक्सिमम राउंड्स बताया गया है। और लास्ट राउंड जो यहाँ पे लिखा गया है वो है DBC एंड A, जिसमें कि आंसर जो बताया गया है वो DBC को बताया गया है, क्योंकि DBC बाकी किसी राउंड में जो भी लार्जेस्ट बन सकते थे उन सभी में लार्जेस्ट है। तो एक बार कंस्ट्रेंट्स और देख लेते हैं। वर्ड की जो लेंथ है वो 5 × 10⁻³ तक जा सकती है और वर्ड में लोअर केस इंग्लिश लेटर्स ही हो सकते हैं। नंबर ऑफ फ्रेंड्स आपके 1 से लेके जितनी भी वर्ड की लेंथ है उतने हो सकते हैं, मतलब इक्वल भी हो सकते हैं। जितनी वर्ड की लेंथ है उतने दोस्त भी हो सकते हैं। मतलब उसका यही होगा कि हर दोस्त के पास एक एक कैरेक्टर गया है। तो एक बार ऑब्जर्वेशन नोट डाउन कर लेते हैं। ऑब्जर्वेशंस, सबसे पहले लेक्सिकोग्राफिकली लार्जेस्ट क्या होता है। सिंपल डेफिनेशन है। अगर आप किसी भी दो स्ट्रिंग को कंपेयर करोगे, अगर वो डिक्शनरी में जिस तरह से हम वर्ड्स को इनपुट करते हैं, अगर वो डिक्शनरी में पहले आता है तो वो स्मॉलेस्ट होता है दूसरे वर्ड से। एग्जाम्पल ABCD और दूसरा वर्ड है ई। देखने में साइज के हिसाब से ये बड़ा लग रहा है, बट लेक्सिकोग्राफिकली ई बड़ा है, क्योंकि जब आप डिक्शनरी में ये वर्ड सर्च करोगे ABCD, वो हमेशा जो ई से वर्ड स्टार्ट होंगे उनसे पहले होगा डिक्शनरी में। तो ये यहाँ पर ई जो है वो बड़ा है। ठीक है, सेकंड कॉन्सेप्ट है राउंड्स का।
तो मैंने पहले ही आपको बताया था फाइनाइट राउंड्स होंगे, और जो आपका लास्ट राउंड होगा उसके लिए आप वो राउंड को खुद मान सकते हैं कि मान लीजिए आपका जो भी वर्ड था वो एक स्पेसिफिक राउंड में आया, तो आप उसी राउंड को लास्ट राउंड बना सकते हैं, आप उसको रख सकते हैं लास्ट तक बचा के उस राउंड को, तो वो आपका लास्ट राउंड हो सकता है, फाइनाइट राउंड्स होंगे। ठीक है, यही दो बेसिक चीजें थी। एक बार पिटफॉल्स डिस्कस कर लेते हैं। पिटफॉल्स बेसिकली कि जब आप ऐसा क्वेश्चन देखते हो तो आपके दिमाग में एकदम से क्या आइडिया आता है। सबसे पहला आइडिया जो मेरे दिमाग में आया था वो ये था कि अगर नंबर ऑफ फ्रेंड n है और हमें टोटल नंबर ऑफ लेंथ, जो वर्ड की लेंथ है, वर्ड लेंथ वो कैपिटल एन है, तो मैं लार्जेस्ट स्ट्रिंग ऐसे बनाने की कोशिश करूंगा कि मैं जितने भी बाकी फ्रेंड्स हैं उन सबको एक एक कैरेक्टर दूंगा, और जो बचे हुए कैरेक्टर्स हैं वो मैं लास्ट फ्रेंड को दूंगा, ताकि वो लेक्सिकोग्राफिकली लार्जेस्ट पॉसिबली वो एक आंसर बन पाए। तो जो मैंने सोचा था वो ये था n-n+1, इस लेंथ की मैं सबस्ट्रिंग, सारी की सारी सबस्ट्रिंग को ट्राई करूंगा, जो भी मैक्सिमम होंगी वो मेरा आंसर होगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने लिया ABCD, मुझे दो दोस्तों में ये डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो अगर मैं इसी थॉट प्रोसेस से चलूं कि दो दोस्तों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो n तो यहाँ पर हो गया 4, दो दोस्तों में डिस्ट्रीब्यूट करना है +1, तो मेरे को 3 लेंथ की एक स्ट्रिंग लेनी होगी, और वो ही मुझे आंसर देगी होपफुली, ऐसा थॉट प्रोसेस था मेरा। तो 3 लेंथ की स्ट्रिंग हो सकती है ABC BCD, ABC BCD, बट क्या ये लार्जेस्ट पॉसिबल स्ट्रिंग है? हाँ, मैं अगर इन दोनों का ही कंपैरिजन करूं तो BCD इज द आंसर, बट जब मैंने स्प्लिट करा था तो मैंने ABC और D स्प्लिट करा होगा, और ABCD स्प्लिट करा होगा, तो मेरे पास तो 4 पॉसिबल सोल्यूशन थे, ये राउंड 1 था, ये राउंड 2 था। इन चारों को अगर मैं अब कंपेयर करूं तो D मेरा आंसर होना चाहिए था, क्योंकि D इन सभी में लेक्सिकोग्राफिकली लार्जेस्ट स्ट्रिंग है। तो ये जो मेरा फर्स्ट अजम्पशन था कि मैं इस लेंथ की सबस्ट्रिंग, सारी की सारी सबस्ट्रिंग को फाइंड आउट कर लूंगा, वही मेरा एक पॉसिबल आंसर मुझे देगी, ये रॉन्ग था, ये अजम्पशन गलत था। क्यों गलत था? सिर्फ और सिर्फ लेक्सिकोग्राफिकली के लार्जेस्ट का जो सिनेरियो हमें देखना है उसके हिसाब से। अब हमारा करेक्ट आंसर क्या था? हमने जो ये चीज नोटिस करी यहाँ से एक ऑब्जर्वेशन और निकल के आती है। ऑब्जर्वेशन सेकंड, सेकंड ऑब्जर्वेशन बोलती है कि आंसर की शुरुआत ही वो कैरेक्टर करेगा जो कि लेक्सिकोग्राफिकली लार्जेस्ट होगा बाकी सारे कैरेक्टर से। यहाँ पे बाकी और कोई कैरेक्टर, इन सभी कैरेक्टर में से, जैसे मैं कैरेक्टर यहाँ देखूं ABCD, इन सभी में लार्जेस्ट क्या है? D, तो आंसर हमेशा D से ही शुरू होगा। अगर मैं A से कर भी दूं और D इस स्ट्रिंग में प्रेजेंट है, तो हमेशा D ही आंसर जनरेट करेगा। मैं यहाँ A लूंगा तो मैं यहीं खत्म, मतलब मेरा यहीं पे आंसर गलत स्टार्ट हो चुका है। मैं A से स्टार्ट ही नहीं कर सकता, मैं हमेशा D से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन बोलती है कि योर आंसर, अब मुझे ये नहीं पता कि इसकी लेंथ कितनी होने वाली है, मुझे एक मैक्स कैप पता है। मैक्स कैप क्या है? मैक्स कैप तो अभी भी स्टिल यही है कि अगर मैं डी से भी शुरुआत कर रहा हूँ, सॉरी डी की जगह मैं बोलूंगा अगर मैं मैक्स कैरेक्टर से भी शुरुआत कर रहा हूँ, तो वो कितनी बड़ी सबस्ट्रिंग बना सकता है? अभी भी मैक्स कैप इतना ही है, इतनी बड़ी बना सकता है, क्योंकि नॉन एम्प्टी सबस्ट्रिंग हमें बनानी है ना, बाकी फ्रेंड्स के लिए भी तो एक एक कैरेक्टर एटलीस्ट बचा होना चाहिए। तो मुझे पता है मैक्सिमम इतनी बन सकती है और मिनिमम 1, तो 1 से n-n+1 तक हमारे आंसर हो सकते हैं। पहला मेरा अजम्पशन था कि खाली इतनी लेंथ की स्ट्रिंग ही हो सकती है, तो अब मैंने अपना अजम्पशन ठीक करा। तो ऑब्जर्वेशन हो गया मैक्स कैरेक्टर से शुरुआत होगी, फाइंड मैक्स कैरेक्टर, एंड मोस्ट ऑफ इट हमें इंडेक्स निकालना होगा। कैरेक्टर निकाल लिया तो हमें उसका इंडेक्स भी निकालना होगा। अब सेकंड इशू, जरूरी नहीं है कि मैक्सिमम कैरेक्टर एक ही बार आया हो स्ट्रिंग में,
ऑब्वियसली अगर मेरे पास कुछ ऐसी स्ट्रिंग है ए बी सी डी ए डी ए डी, तो डी तो 2 बार आया है, तो यहाँ से भी एक पोटेंशियल सबस्ट्रिंग की शुरुआत हो सकती है, यहाँ से भी हो सकती है। कोई ग्रीडी अप्रोच है मेरे पास कि मैं किस वाले डी को पिक करूं? आंसर इज नो। मेरे को सभी को देखना होगा। ठीक है, तो अब सेकंड ऑब्जर्वेशन, फाइंड मैक्स कैरेक्टर। फाइंड ऑल इंडिसेस वेयर मैक्स कैरेक्टर इज प्रेजेंट। तो सपोज मेरे पास कुछ इंडिसेस आ गए, जैसे कि x इक्वल्स टू 0 3, यहाँ पर ही देख लेते हैं 0 1 2 3 4 5। तो मेरे पास 0 और 5 ऐसे कैरेक्टर हैं जो पोटेंशियल आंसर मुझे प्रेजेंट कर सकते हैं, या पोटेंशियल आंसर वहां से स्टार्ट होता है। मैं इतना श्योरिटी मुझे है कि हाँ आंसर तो इन्हीं दो इंडिसेस से जनरेट होगा। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इंडिसेस से n माइनस एन प्लस वन तक की मैक्सिमम स्ट्रिंग बनाने की कोशिश करूंगा। हो सकता है बने, हो सकता है ना भी बने। ना भी बने का केस सिर्फ वो ही बनता है जब मैं यहाँ पर हूँ, मैं डी यहाँ पर है और मान लो मुझे मैक्सिमम मैं 3 तक बना सकता हूँ, बट एक 2 कैरेक्टर बाद तो ये पेरेंट सब स्ट्रिंग ही खत्म हो जाती है। तो मैं क्या करूँगा, हर एक स्ट्रिंग से, हर एक इंडेक्स से इंडेक्स प्लस, अगर मैं इसको बोलूँ mx, mx सब स्ट्रिंग को एक्सट्रैक्ट करूंगा। ये मेरा हो गया पोटेंशियल आंसर 1। सिमिलरली जितने भी इंडिसेस होंगे, जैसे 0 के लिए था ऐसे 5 के लिए होगा, ये पोटेंशियल आंसर 2 होगा। ये 0th इंडेक्स के लिए, ये 5 इंडेक्स के लिए। और इन दोनों को मैं लेक्सिकोग्राफिकली लार्जेस्ट देखूंगा, क्योंकि ये मेरे पोटेंशियल आंसर है और इनमें से जो सबसे ज़्यादा आंसर होगा वही मेरा आंसर होगा। ठीक है, तो यही था बेसिकली, बस ये आई डी एक्स प्लस एम एक्स। जब एम एक्स हमारा आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा, पेरेंट स्ट्रिंग से बाहर चला जाएगा, देन इट मीन्स कि हम उतनी बड़ी स्ट्रिंग नहीं बना सकते, जितनी बन सकती है उतनी बना सकते हैं। एक एज केस है, इसको हम आराम से कैटर कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल को रन कर लेते हैं, जो हमारा सेकंड एग्जाम्पल था। सेकंड तो काफ़ी इजी है। फर्स्ट को ही देख लेते हैं हमारे सिनेरियो से कैसे बनता है। डी बी सी ए हमारे फ्रेंड टू थे, तो मैं मैक्सिमम 3 कैरेक्टर की सबस्ट्रिंग बना सकता हूँ। सिमिलर फॉर्मूला n माइनस एन प्लस वन, दैट इज 3। और मेरे पास इंडिसेस कौन से हैं जहाँ से पोटेंशियल आंसर में मिल सकता है? मैक्स कैरेक्टर डी है और डी 0th इंडेक्स पे है। तो मैं 0th इंडेक्स से 0 प्लस 3, मतलब 0 से 3 इंडेक्स तक की सबस्ट्रिंग को प्लग करूंगा। ये 3 इंक्लूसिव नहीं है, 0 1 2 3, तो ये इंक्लूसिव नहीं है, खाली इतने। तो ये मेरे पास आंसर आएगा डी बी सी। और क्योंकि बाकी और कोई डी का इंडेक्स था ही नहीं, तो एक ही पोटेंशियल आंसर था और ये ही मेरा फाइनल आंसर है। ठीक है, तो कोड तो काफ़ी इजी है और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी देख लेते हैं। एट वर्स्ट केस क्या हो सकता है कि आपके पास आपकी n लेंथ है स्ट्रिंग की, और आपको, क्योंकि हमें हर एक पोटेंशियल इंडेक्स से कुछ x कैरेक्टर तक आइटरेट करके वो एक्सट्रैक्ट करना होगा, क्योंकि एक्सट्रैक्शन ऑफ वन में तो नहीं हो रहा होगा। वर्स्ट केस जो लेंथ हमारी यहाँ से निकलेगी उसमें हमें एक्सट्रैक्ट करना होगा। और वर्स्ट केस अगर हर एक इंडेक्सेस जो है वो पोटेंशियल हमारा आंसर को जनरेट कर सकता है, तो हमारा एट वर्स्ट केस n क्रॉस n बन सकता है। हालांकि ऐसा कभी पॉसिबल है नहीं n क्रॉस n बनना, मैक्स टू मैक्स n क्रॉस n बाय 2 बन सकता है। तो हम फिर भी अगर इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ओ एन स्क्वायर तक मान के चल सकते हैं कि इतनी कॉम्प्लेक्सिटी होगी। क्या हम इतनी कॉम्प्लेक्सिटी पे इस क्वेश्चन को सबमिट कर सकते हैं? आंसर इज यस, क्योंकि n यहाँ पर है 5 क्रॉस 10⁻³ अगर मैं इसको स्क्वायर भी कर दूं तो ये बनेगा 25 10⁻⁶, जो कि 10⁹ से थोड़ा कम है। जो हमारे ऑनलाइन जज प्लेटफॉर्म्स होते हैं जैसे लीड कोड या एसपीओजे,
वो 10⁹ सेकंड तक ऑपरेशंस एक्सेप्टेबल होते हैं विद इन द लिमिट जो प्रोवाइड करते हैं। और ये तो अभी 10⁶ तक, अगर मैं इसको 7 कर दूं, 7 तक ही पहुंचा है। तो ये क्वेश्चन O ऑफ n स्क्वायर में आपका सबमिट हो सकता है। तो चलिए इसी लॉजिक को एक बार पाइथन में कोड कर लेते हैं। तो चलिए जैसा हमने डिस्कस करा था उसी को पाइथन में कोड कर लेते हैं। सबसे पहले हमें मैक्स कैरेक्टर निकालना होगा जो कि उस वर्ड स्ट्रिंग में है। लेट्स से हम उसको बोलते हैं गुड कैरेक्टर। तो पाइथन में हम स्ट्रिंग को अगर लिस्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं तो हम सिंपली उसमें मैक्स फंक्शन यूज करके मैक्सिमम कैरेक्टर को निकाल सकते हैं। अब हमें वो इंडिसेस को फाइंड करना होगा जिस इंडिसेस पे ये मैक्स कैरेक्टर प्रेजेंट है। उसको अगर हम गुड इंडिसेस बोले और एक बार आइटरेट करें वर्ड्स पर, तो इंडेक्स हमारा उस इंडेक्स की वैल्यू है और वैल्यू हमारी जो एग्जैक्ट उस वैल्यू है इंडेक्स पे वो है। अब हम आइटरेट करते हुए चेक करेंगे ये जो वैल्यू है ये हमारे गुड कैरेक्टर के बराबर है या नहीं। इफ यस तो हम अपने गुड इंडेक्सेस में इस इंडेक्स को ऐड कर देंगे। अब हमें सिंपली हर एक इंडेक्स के लिए जो हम मैक्सिमम लेंथ की सबस्ट्रिंग बना सकते हैं उसको एक्सट्रैक्ट करना है। मैक्सिमम लेंथ क्या होगी वो हमने फॉर्मूला निकाला था n माइनस n प्लस वन, वेयर n इज द लेंथ ऑफ द वर्ड, n इज द जो हमारी लेंथ थी फ्रेंड्स की, या नंबर ऑफ फ्रेंड्स आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ फ्रेंड पहले से इंटीजर है तो मैं डायरेक्टली स्मॉल n का मतलब ले सकता हूँ कि जो हमारी मैक्सिमम लिमिट है सब स्ट्रिंग बनाने की, तो वो होगी n माइनस नम फ्रेंड्स प्लस वन। नाउ हम हर एक इंडेक्स पर आइटरेट करेंगे और उस सब स्ट्रिंग को एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो सब स्ट्रिंग क्या होगी पाइथन में, सिंपली अगर मैं इंडेक्स से स्टार्ट कर रहा हूँ और मुझे इंडेक्स प्लस n इतनी लेंथ की सब स्ट्रिंग चाहिए, तो ये होता है स्लाइस करना। पाइथन में स्लाइसिंग फंक्शन होता है जो कि दोनों एज केसेस को संभालता है। पहला कि जो हमारी लास्ट वैल्यू है वो इंक्लूसिव नहीं है, दूसरा अगर ये कभी आउट ऑफ बाउंड गया भी तो जहाँ तक आपका पार्ट है जो कि आउट ऑफ बाउंड चला गया है वो आपका एरर नहीं देता, सिंपली जितनी स्ट्रिंग आपकी बची होती है उतनी ही रिटर्न होती है। अब क्योंकि हमें ये एक्सट्रैक्टेड स्ट्रिंग को वेरीफाई करना होगा या चेक करना होगा जो हमारी एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग है क्या वो लेक्सिकोग्राफिकली उनसे बड़ा है या नहीं, उसके लिए हम एक अपनी आंसर को इनिशियलाइज कर लेते हैं एम्प्टी स्ट्रिंग से और हम चेक कर लेंगे कि एग्जिस्टिंग जो स्ट्रिंग हमारे पास है क्या ये जो करंट स्ट्रिंग है ये उससे बड़ी है। ये जो मैक्स फंक्शन होता है पाइथन में ये स्ट्रिंग में लेक्सिकोग्राफिकली लार्जेस्ट ही रिटर्न करता है। तो लास्ट में हम आंसर को रिटर्न कर देंगे। तो सेम लॉजिक, सबसे पहले कैरेक्टर को निकाला, उसके सारे इंडिसेस को फाइंड करा, मैक्सिमम लार्जेस्ट सबस्ट्रिंग जो हम बना सकते हैं वो इस फॉर्मूले से हमने फाइंड आउट कर लिया। फिर हर एक इंडिसेस के लिए जो गुड इंडिसेस थे हमारे उसके लिए हम लार्जेस्ट सबस्ट्रिंग को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और उन सभी का मैक्स रिटर्न कर रहे हैं। तो एक बार इनपुट टेस्ट केसेस को रन करके देख लेते हैं। तो हमारे इनपुट टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं। एक बार सिस्टम टेस्ट केसेस को भी रन करके देख लेते हैं। तो हमारे सिस्टम टेस्ट केसेस फेल हो गए, एक फेल हो गया है। वर्ड हमारा ZH था और नंबर ऑफ फ्रेंड्स 1 थे। आउटपुट हमने H दिया जबकि GH ही आउटपुट होना चाहिए था। ठीक है, इसको डीबग कर लेते हैं हमारा आंसर H क्यों आया। ऑब्वियसली हमारी एल्गो के हिसाब से हमने मैक्स कैरेक्टर को फाइंड आउट करा जो कि H था, बिल्कुल सही बात है। कितने लेंथ की हम सब स्ट्रिंग बना सकते थे वो था n जो कि लेंथ है 2, नंबर ऑफ फ्रेंड्स हमारे 1 थे -1 प्लस 1, तो हम 2 लेंथ की सब स्ट्रिंग बना सकते थे स्टार्टिंग फ्रॉम h जिसका इंडेक्स था 1। बट 1 से 2 तो आउट ऑफ बाउंड जा रहा था तो हमारे प्रोग्राम ने सिर्फ h को ही रिटर्न कर दिया और
हमने एच ही आंसर रिटर्न कर दिया। एल्गोरिथम के हिसाब से आंसर बिल्कुल सही है। इशू सिर्फ एक है कि जब नंबर ऑफ फ्रेंड्स 1 होंगे तो हम स्प्लिट नहीं कर सकते। यहाँ पे क्या हुआ, अगर हमने एच को आंसर माना तो इसका मतलब ये हुआ कि जी जो था, जी वो कहीं और गया, किसी और फ्रेंड को मिला। बट इस क्वेश्चन में फ्रेंड ही एक है, तो ये पूरा का पूरा वर्ड ही उसे असाइन होगा, स्प्लिटिंग हो ही नहीं सकती। तो हमारे पूरे एल्गोरिथम में एक एज केस है जो कि है कि इफ नंबर ऑफ फ्रेंड इज 1, देन आपको डायरेक्टली उस वर्ड को ही रिटर्न कर देना है। क्वेश्चन में भी आई गेस यही है कि आप जितने भी फ्रेंड्स हैं उनमें पूरा का पूरा कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूट करोगे आप उसको। ऐसा नहीं होगा कि किसी भी कैरेक्टर को आप प्लग करके और उसको किसी को भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे, डिस्कार्ड कर दोगे, ऐसा नहीं है। तो ये डिस्कार्ड वाला सिनेरियो है नहीं। अगर आपका एक ही फ्रेंड है तो सिंपली आपको पूरा का पूरा वर्ड रिटर्न कर देना है। ठीक है, एक बार इसी टेस्ट केस को रन करके देख लेते हैं। तो ये पास हो रहा है, एक बार दोबारा सिस्टम टेस्ट केस को रन कर लेते हैं। तो हमारे इस बार सिस्टम टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं। कॉम्प्लेक्सिटी मैंने आपको बताई दी थी, एन स्क्वायर। और दैट्स इट, इस क्वेश्चन में यही था। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिली होगी कि इन क्वेश्चंस को टैकल कैसे करना होता है। जो चीज़ें देखने में एकदम लगती हैं कि हाँ ऐसे करने से, जो हमारी पिटफॉल्स जो मैंने बताए थे वो किसी के भी दिमाग में आ सकते हैं, बट एग्जैक्ट जो आपका आंसर होता है वो एक दो बार जब आप अपने इनपुट टेस्ट केसेस को रन करके देख लेते हो, माइंड में रन करो या वाया पेपर, तब आपको पता लगता है कि आपकी जो अप्रोच है वो शायद फेल कर जाएगी। तब आप एक फाइनल सॉल्यूशन की तरफ जाते हो। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिली होगी कि कैसे आप एक सॉल्यूशन को प्रिपेयर कर सकते हो। तो मिलते हैं किसी और सॉल्यूशन में, किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।